यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। थंबनेल आपने देखा है कि आरआईएमसी 1 मंथ काफी टाइम से बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर थोड़ी आरआईएमसी पे बात कर लो। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आरआईएमसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आपने जबरदस्त तरीके से कर लिए होंगे। अब जो ये 1 मंथ आपके पास बचता है, जिन लोगों को पता नहीं है कि अभी जो उसकी डेट है 4 जून को आपका उसका एग्जाम होना है। होप आपको पता होगा कि 4th ऑफ जून को उसका एग्जाम होना है आरएएमसी का। ये मई लग गया, अप्रॉक्स आपके पास 1 ही मंथ है जब भी आप वीडियोस को देख रहे होंगे। तो अब देखो आपको क्या करना है इसके बाद आगे। अभी अगर मैं मेन चीज बोल रहा हूँ, आपके पास एक तो इंग्लिश आता है, हर किसी को पता है सर हम पे यहाँ पे एक इंग्लिश होगा, एक आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मैथ होगा, एक आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जीके होगा। जीके की मैं बात करूँ गाइस तो इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, सबको पता है। ठीक है, आई मीन 75 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूँ इसमें आपके 200 मार्क्स होते हैं, और अगर मैं आपके इंग्लिश की बात करूँ इसमें आपके 125 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन वेरी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग मार्क्स वहाँ पे रहता है मैथ और इंग्लिश को, बाकी जीके का तो सही फंडा रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपने अभी तक, आपको पता है कि सर आरएमसी में जब 8th में एडमिशन होना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझो, तो मेन जो बेस होगा 7th तक का आपको बिल्कुल चार्ट लेना है आपने उसको जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले अब मैं मैथ आपको बता रहा हूँ कि मैथ में आपने अभी तक ये कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो बहुत पीछे हो। अभी आपकी जो आपके पास 7th की जो स्कूल की बुक है, स्टेप वाइज समझो, 7th की जो स्कूल की बुक है, कई बार लोग बोलते हैं सर बेस्ट बुक कौन सी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा या उस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि जबरदस्त तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो 7th की स्कूल की बुक है जो मैथ की, उसे तुमने बिल्कुल चार्ट लेना है गाइस, ऐसे चार्ट लेना है। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अगर आपके पास स्कूल की एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चाहे तुम सीबीएसई वाले हो, अगर तुम आईसीएसई वाले हो तो बहुत ही जबरदस्त बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, पहले एनसीईआरटी करना। जो आईसीएसई बोर्ड वाले होंगे उनकी बुक में मस्त मस्त क्वेश्चन रहते हैं, काफी सारे, काफी डीप दिया रहता है, तो वो कर लोगे तो जबरदस्ती आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये अभी आपने किसका करा, 7th का करा, वो भी क्या करा, मैथ का करा। ठीक है, अब आपको एक बार ये आपने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास, आपको पता है आरआईएमसी आपको एक बुकलेट देता है, पूरा आपको उस पर क्वेश्चन जितने भी हो वो होते हैं। अब आप उसमें मैथ के क्वेश्चन को देखो कि सर जो अभी हमने 7th क्लास में करा, क्या उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा आपको कि क्या सर उसमें उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेन चीज आपको इसमें जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऑप्शन वाला नहीं होता है, पूरे स्टेप की मार्किंग होती है वहाँ, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, तो चलो फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर 7th के ठीक ठाक आ रहे हैं तो सही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमने जितने भी 7th के करे उसमें इसमें तो काफी हाई लेवल है थोड़ी, अब आप क्या करोगे, करोगे नहीं, 7th आपने एक बार कर लिया, अब आप सीधे 8th की बुक पे जाओ। 8 की पहले स्कूल वाली एनसीईआरटी करो, मस्त जबरदस्त हो जाएगा आपका। मैथ की 8th की एनसीईआरटी करो। ये कब करोगे, एक बार आपने 7th को अच्छे से करा, अब 7th के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर दिए, उसके बाद आप इस पे जाओ और मजे से इन चीजों को कर लो। बाकी जो वो आपके पास बुकलेट फॉर्म आप जब मंगवाते हो उसमें उस सिलेबस में मेंशन करते हैं हल्का फुल्का कि ये टॉपिक आएंगे मेन मेन, बाकी क्वेश्चन को पेपर को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आप गारंटीड बोल रहा हूँ मैथ आपका जबरदस्त हो जाएगा। इसके बाद भी जब आप क्वेश्चन देख रहे हो सारे ईयर के देख लेना, कैसे वो क्वेश्चन चेंज करते हैं, आपको लगेगा नहीं सर अभी भी हमारा नहीं हुआ, हम उस लेवल पे नहीं जा पाए। इसके बाद आप ऑल्टरनेट बुक को यूज करते हो, जैसे आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि आर डी शर्मा जी की बुक यूज कर लो, या आर एस शर्मा के, आर एस अग्रवाल बुक के बुक यूज कर लो, तो फिर आप उन पे, लेकिन इन पे अभी नहीं जाओगे। इन पे कब जाओगे, जब आपको लगेगा कि सर हमने 7th अच्छे से कर दिया, फिर भी हमसे जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उस लेवल के नहीं आ रहे हैं, फिर आप 8th पे जाओगे, फिर आपको देखेगा हाँ सर थोड़ी लेवल में हम जा पा रहे हैं, उसके बाद आप इन बुक को करना, पहले इन बुक पे मत जाना। ठीक है, आपको खुद ही लग जाएगा, ऐसी तैयारी होती है गाइस। ठीक है, सिर्फ इधर उधर की बात है, मत सुनो ऐसा वैसा। ठीक है, जेन्युइन चीज आपको खुद ही लग जाएगा कैसे क्वेश्चन करना है। तो इसमें गारंटीड बोल रहा हूँ आपको मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर आप बोल रहे नहीं सर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में बुक से सीधे समझ नहीं आ रहा, प्ले लिस्ट आपको मैंने बना रखी है, उसमें मैंने सारे बेसिक कवर कर रखे हैं, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, सारे बेसिक मैंने आपको कवर कर रखे हैं वहाँ पे।
आरएमसी मैथ सर्च करो या प्ले लिस्ट में जाओ, मैथ फॉर आरएमसी कर लो, उसमें सीक्वेंस से वीडियो देखो, रैशनल नंबर से लेकर के एंड तक पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई भी बुक पकड़ोगे, कोई भी बुक पकड़ोगे, डेफिनेटली आप बिल्कुल फोड़ के रख दोगे उनमें, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बाकी जो अभी के लिए ये 1 मंथ में इतना तो हो नहीं पाएगा आपका। हाँ, अगर आपने पहले से कर रखी है तब तो आप इसे इजीली कर लोगे, बट 1 मंथ में भी हो सकता है गाइज। अगर आप वो डेडिकेशन है आरएमसी का, तो आपको पता है जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब जाके वहां से जो अलादीन का जो चिराग टाइप वहां से जिन निकलता है, तब जाके आपकी मेहनत का रिजल्ट उस जिन की तरह निकलेगा और बोलेगा कि बोल बेटा आरएमसी चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये आपको रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो मैथ आपका गारंटीड है, क्लियर हो गया। अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में सर बेसिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स, ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इंग्लिश में हमारा मेन जो मैथ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं इंग्लिश का, एक तो आपके पास में पैसेज आता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो उसमें आपका आता है लेटर राइटिंग आती है। लेटर राइटिंग हो गया, जो ऐसे होते हैं वो लिखने को आते हैं, पैराग्राफ लिखने को आते हैं। बट जब तक आपको बेसिक जो टेंसेस के स्ट्रक्चर होगी, बेसिक जो फंडा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, वो हमें क्लियर नहीं है, क्या आप लोग लेटर राइटिंग अच्छे से कर पाओगे, जो वहाँ पे ऐसे वगैरह उनको लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। फिर इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन आता है वो भी फिर आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, अगर आपकी ग्रामर सही है, अगर आपकी ग्रामर गाइड सही है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप ग्रामर पढ़ना चाह रहे हो, कोई भी एक नॉर्मल अपने पे बुक ले लो। अगर आपकी स्कूल में, कई स्कूलों में मैंने देखे, उनकी अपनी ग्रामर की बुक होती है, मस्त होती है, उसे कर लो। नहीं है तो आप मार्केट से एक बुक ले लो, ठीक है। एक अरिहंत की आ सकती है, कोई भी हो सकती है, एक अरिहंत वगैरह की हो सकती है, जो कि सिर्फ इंग्लिश की होगी, छोटी छोटी बुक होगी, इंग्लिश की होगी, या लूसेंट वगैरह की हो सकती है, ठीक है, या किसी और की भी हो सकती है। नॉर्मल जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हो। उसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा रखे होंगे। अगर आपको हिंदी समझ आ रही है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स भी रहता है, कहीं पे आपको इंग्लिश में क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन ऐड होना है ना, तो वो चीज़ आप इसके जा सकते हो। यहाँ से आपका ग्रामर हो जाएगा। उसके बाद आप लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और ये भी आपने एक बार ग्रामर अच्छे से कर दिया, फिर आप वही स्टेप करोगे, PYQ पे जाओगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओगे, वहां देखोगे कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, सारे ईयर के देखो, उसी में से क्वेश्चन इवॉल्व होके आने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने उसमें देख लिए। अब तुम्हें लग जाएगा कि हमें ग्रामर को कितना हाई लेवल उठाना है, कितना उठाना है और कहाँ तक मेंटेन रखना है, क्लियर हो जाएगा, गारंटी है वो मेरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जीके। जीके में तो गाइज मेन जो आपका रहता है, इसमें आपका हल्का फुल्का साइंस भी आएगा, हल्का फुल्का क्या आएगा ही, SST भी आएगा। SST में आपका इसमें हिस्ट्री भी आएगा, इसमें आपका क्या कहते हैं उसे, सिविक्स भी आएगा, इसमें आपका पॉलिटी सिविक्स पॉलिटी की बात है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स वगैरह, जियोग्राफी वगैरह वो भी आएंगे हल्के फुल्के। बट इसमें जो मेन ज़्यादा पोर्शन रहता है वो आपका करंट अफेयर का रहता है, ठीक है, करंट अफेयर्स का इसमें ज़्यादा रहता है। और जो आपका स्टैटिस्टिक्स वगैरह होगा उसका भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, बट ये करंट अफेयर पे ज़्यादा जोर देते हैं। अब सर इसको कैसे करें, देखो गाइज, इसमें जो अब स्कोरिंग ना, एक अंदर की बात बता रहा हूँ, रुको जरा। अंदर की बात क्या है, जो इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं ना, वो आपके जीके वाला पोर्शन होता है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश को हर कोई करता है, ज़बरदस्त करता है, क्योंकि उन्हें पता है मैथ इनका वेटेज ज़्यादा है। लेकिन जो इसमें थोड़ी सी आपका स्कोरिंग होता है वो आपका जीके वाला होता है, अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जीके में आपको भले पढ़ना थोड़ी ज़्यादा पड़ेगा साइंस, क्योंकि जीके वाला पोर्शन क्या है, आपने सीधे सिंपल क्वेश्चन देखने, उनके आंसर करने हैं, ना उसमें ज़्यादा लफड़ा है। अगर आपने इन चीज़ों को एक बार भी करा होगा ना, एक बार भी अगर इनको करा होगा, तो वहाँ ये तो ऑप्शन वाला आना है, वहाँ आपको ऑप्शन को देख के चीज़ क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये आंसर है, तो ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो इसमें आप साइंस कर सकते हो। साइंस की मैंने आपको प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट को देख लो, हो जाएगा, ठीक है। उसमें तो खैर हाई लेवल लिखा है। SST में हिस्ट्री आपको ज़बरदस्त तरीके से मैंने स्टार्टिंग से एंशिएंट से करवा रखी है, उसे आप देख सकते हो। बाकी पॉलिटी वगैरह उसमें चल रहा था, ठीक है, ये आपके यहाँ से हो जाएगा। बाकी इसकी भी आप अपनी वही कर लो। अगर 7th क्लास के पहले साइंस को चाट लो अच्छे से, 7th की अगर आपने हिस्ट्री SST पढ़ ली, फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा तुम्हें, उसमें पूरा वहीं से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर का मेन रोल लास्ट 2 मंथ को छोड़ के, अभी जैसे आपका ये मई चल रहा है ना, मई अप्रैल को, आई थिंक मई अप्रैल को छोड़ के, उससे पहले के लास्ट 6 मंथ, या और ज़्यादा करना चाह रहे हो 1 ईयर, बहुत ही होता है वो, लास्ट 6 मंथ ही कर लोगे। अभी के ये अप्रैल और उससे पहले मार्च को छोड़ के, और मई को भी छोड़ के, उससे पहले के लास्ट 6 मंथ उनको कर लो। इनकी एक बुक वगैरह आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, ठीक है, या नेट पे आपको मिल जाएंगे। इनकी सेपरेट एक करंट अफेयर की बुक आती है, जितना भी इस टाइम पीरियड में पूरा जो भी अफेयर्स हमारे चले होंगे, आई मीन जो भी नए नए कुछ चीज़ें हुई होंगी, तो वो आता है।
एंड जो लास्ट जो अभी चल रहा है, अभी वाला आपको क्या करना है कि जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहती हैं, उनको आपको याद रखना है, क्योंकि अभी का वैसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछा नहीं जाएगा क्योंकि पेपर सेट हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ बहुत हाईलाइट रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो फिर उन्हें उस क्वेश्चन में डालना ही होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। बाकी करंट अफेयर का इसमें ज़्यादा फंडा रहता है, ज़्यादा रोड रहता है। अब जीके भले एक ऐसा पोर्सन है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, बट गाइज वी हैव प्रॉपर गाइडेंस आपके पास है, ठीक है। पूरे आपके पास बुक्स वगैरह मैंने वो कर ली कि कैसे आपको करना है। अब इसके ऑल्टरनेट अगर आप बुक चाहोगे तो मैं इस पे बेस्ट बुक पे भी एक वीडियो बनाना चाहूँगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग जनरली ढूंढते रहते हो बेस्ट बुक बेस्ट बुक बेस्ट बुक। बेस्ट बुक वैसे कोई है नहीं। जो मैंने मैथ के लिए तो जो अभी मैंने बोला वो करोगे तो बिल्कुल फोड़ के ही रख दोगे, ठीक है। ये सिर्फ 1 मंथ के लिए ये प्रिपरेशन नहीं है, ये 1 मंथ के लिए ये प्रिपरेशन नहीं है गाइस, ये बहुत अंदर की बात मैंने आपको बता दी। चाहे आप नेक्स्ट जून वाले की भी बात कर रहे हो, आई मीन जो दिसंबर में होगा उसके भी बात कर रहे हो, तो इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस देखो, अगर 8 अटेम्प्ट में आपका सही नहीं हो रहा है तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, इसलिए तो तुम्हारा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है सर जून में एग्जाम होना है, और जनवरी फरवरी में हमने क्या कर दिया, तैयारी शुरू कर दी। 2-3 महीने तैयारी करी, जून में पेपर हुआ सही से नहीं, फिर हमने तैयारी छोड़ दी। फिर जब दिसंबर का नोटिफिकेशन आएगा अक्टूबर में, तब हम फिर 2 महीने तैयारी करेंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको एक एम रखना है अपना कि भाई मैंने जनवरी से तैयारी स्टार्ट करी, अब जब तक मेरा जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो एलिजिबल है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तब तक मुझे पूरी तैयारी करके जाना है, अपना 100% दे के जाना है, ठीक है, जैसा भी हो, ठीक है। अब गाइज ये समझ दो कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपको अब अपनी जो तलवार है, जो हथियार है, उसे निकाल लो। अब पीछे हटने की बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है हम पे। शंखनाद हो चुका है लड़ाई लड़ने का, अब लड़ो अच्छे से, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे इट मीन्स आप हार चुके हो। लिसन, बहुत अंदर की बात, बहुत डीप बात है ये। अगर आप लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे हो मीन्स आप हार चुके हो। अगर आपने लड़ाई कर ली इट मीन्स आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। लड़ाई करने मत चले जाना बाहर, एग्जाम से रिलेट करो इस चीज़ को, ठीक है। तो होप आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एंड कई लोग होंगे जो कि सैनिक RMS वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हमारा सेपरेट बैच भी चल रहा है, ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, उसमें डेली क्लास होती है, डेली DPP आपको मिलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट होता है, किसी भी टाइम आप लोग डाउट पूछ सकते हो मेरे से कॉल वॉल करके। एंड उसकी बहुत मिनिमम फी होती है, जबरदस्त तरीके से हम उसके प्रिपरेशन करते हैं। प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलते हैं। क्लासेस का फंडा तो आपको क्लियर है, यहाँ से क्लास होती है और आपके यहाँ तक जाती है वहाँ, ठीक है, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं तुरंत उसका सोल्यूशन लाने का ट्राई करूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है बता देना, और वीडियो को कैसा लगा वो जरूर बताना। सही लगे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।